साथियों, आपके बगैर इस बुद्ध विहार की कोई वैल्यू नहीं है। आप आएंगे तो हमारे महापुरुषों को भी ठीक से याद किया जाएगा। आप आएंगे तो इस बुद्ध विहार की शोभा बढ़ेगी। आप आएंगे तो धर्म का चक्र चलेगा। आप आएंगे तो हमारे समाज का कल्याण होगा। आप आएंगे तो हमारे समाज में ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए आपका यहाँ आना बहुत बड़े मायने रखता है, जिसका मैं पूरे तहे दिल से कद्र करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए और शांति से इस बात को सुन रहे हैं कि हमारा आचरण कैसा हो, शांति से सुन रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। आज बाबा साहब का 134वां जन्मदिन हम यहाँ मना रहे हैं। तो बाबा साहब को के बारे में मुझसे ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं कि वो क्या शख्सियत थे। ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाओं के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उनकी शिक्षाओं को जो उन्होंने हमारे समाज को दी, और वो बुद्ध के अनुयायी थे, तो बाबा साहब और बुद्ध अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम अपना चरित्र का निर्माण कर लें तो हम निर्भय, निडर और समाज का बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मानना है। जब से मैं बाबा साहब को जाना हूँ, ये नॉर्थ इंडिया के जो हम लोग हैं, हापुड़ के आसपास के, छावनी के आसपास के, मैं सच बता रहा हूँ कि जब तक मैं पढ़ा, लगभग 12th तक, मैं इतना बाबा साहब के बारे में नहीं जानता था। क्यों चर्चा भी नहीं होती थी हमारे यहाँ पे। हमारे पिताजी उनकी शिक्षा पर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब के बारे में इस तरह का स्पेशलाइज हमें कोई बताया नहीं। उनके कारण हम आगे बढ़े। जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ये उनका किसान थे और पैरणी का डंडा था कि बच्चा या तो पढ़ेगा शौक से या पढ़ेगा खौफ से, पढ़ाना है। लेकिन बाबा साहब का विशेष रूप से ज्ञान नहीं था। और बाबा साहब के बारे में डिटेल और भगवान बुद्ध के बारे में डिटेल ये हमें 2014 से पता लगा, और तब से इतना गहन असर पड़ा, इतना गहन असर पड़ा, क्योंकि मैं तलाश में इसी में था कि जिंदगी है क्या, धर्म है, असली धर्म है क्या। घूमते घूमते सब जगह जब ठहराव आया तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाओं से आया। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाएं क्या देती हैं? वो देती हैं त्याग भावना का शिक्षा, कि समाज के लिए जो असहाय है, जिनके पास में करने की हिम्मत नहीं है, जो पथ से भटक गए हैं, उनकी कैसे हेल्प की जाए। और बाबा साहब ने वो मिसाइल कायम करी कि आज तक संसार में एक आदमी उनके बराबर लेवल का नहीं है। इतनी बड़ी उनकी ज़बरदस्त क्रांति थी हमारे समाज के, देश के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। क्योंकि उस समय महिलाएं भी एक तरह से असहाय थी, कोई खास अधिकार नहीं थे। चर्चा करेगा, अपने परिवार को सुनाएगा, अपने बच्चों को सुनाएगा, जो ये आदमी करता है उसका परिवार आगे बढ़ेगा, ये गारंटी है, ये प्रैक्टिकल है, आप करके देख लीजिए। जो आदमी सिंसियर नहीं है बाबा साहब के प्रति, जो आदमी सिंसियर नहीं है धर्म के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, उसके यहाँ ठीक है पुराने कर्म होंगे आपके के आप चल रहे हो, लेकिन असल में जो इस तरफ नहीं ध्यान जा रहा है वो मेरे ख्याल से डाउनफॉल में जा रहा है। हमें ऊंचा उठना है। मेरा अपना अनुभव है कि मैं लगभग 4 तरह के लोगों को समझ रहा हूँ जो होते हैं। एक वो है, सबसे श्रेष्ठ की श्रेणी में रखता हूँ मैं, जो भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की शिक्षाओं को जानते भी हैं पूरी तरह से, और उनको अपने चरित्र में उतारते भी हैं पूरी तरह से, और समाज में उसको फैलाते भी हैं, बोलना भी जानते हैं और चरित्र में भी रखते हैं। दोनों, मतलब सारी क्वालिटी है उनके अंदर। ऐसे कम लोग हैं वैसे, लेकिन हैं, उनकी वजह से ही अभी हम टिके हुए हैं। वो श्रेष्ठ लोग हैं। नंबर 2 पे वो है कि जो बोलना तो नहीं जानते, कम बोलते हैं, लेकिन उनका चरित्र
और उनके अंदर सिंसियरिटी बाबा साहब के धर्म के प्रति और भगवान बुद्ध के प्रति पूरी है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे लोग भाषण देते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो इतना नहीं करते, लेकिन उनका करैक्टर कम नहीं है, उनका चिंतन कम नहीं है। तो ऐसे में लोगों को सेकंड ग्रुप में रखता हूँ, उनके आचरण से पता लग जाता है कि कितना गहरा आदमी है। तीसरे तरह के वो लोग हैं मेरे हिसाब से कि जो बाबा साहब को भी मानते हैं और आचरण में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से नहीं आए लेकिन उधर को चल रहे हैं। ऐसी क्वालिटी में ज़्यादातर लोग हैं कि जो प्रयास तो कर रहे हैं और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ी लापरवाही बीच में या आलस समझ लो या ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग हमारे तरफ ज़्यादा हैं, उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और चौथे नंबर के उन लोगों को मानता हूँ मैं जो सबसे नीचे डाउन है कि भाई वो बोलते तो हैं लेकिन मानना मोड़ना कुछ नहीं है उनका, वो सिर्फ नेतागिरी में है, उनके करैक्टर में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि और उल्टा दूसरों को छलावा करते हैं, दूसरों को व्यक्ति राग द्वेष करते हैं, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करते हैं कि हाँ भाई हम बहुत ज़्यादा अम्बेडकरवादी हैं और बहुत विश्व लोग हैं। उनमें भी कुछ लोग हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इन चीज़ों में कोई भला नहीं है, अपना भी हानि कर रहे हैं और समाज का भी हानि कर रहे हैं। और सबसे पाँचवें में जाओ तो थर्ड क्लास ऐसे हैं, ना कुछ उन्हें बोलना आता ना वो करना चाहते हैं, और वो पूरे एक तरह से समाज पे बोझ ही हैं जो किसी तरह भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। उनको उठाने की हमें ज़रूरत है, ऐसे लोगों को उठाने की हमें ज़रूरत है जिसके लिए बाबा साहब ने सारी ज़िंदगी लगाई, और आज हम बदल करके, हम भी ऐसे ही थे, आज बदल के हम ठीक आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत विद्वान वक्ता बोलने वाले हैं। मैं सभी का फिर पुनः आगमन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। माहौल में हमें अपने आप को डेवलप करना है, हर तरह से बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि प्रेजेंटेशन, जब भी हम कहीं समाज जाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन वो अच्छा हो। फर्स्ट अपीयरेंस, हमारे कपड़े अच्छे हो, साफ सुथरे, ये हमारा बहुत जरूरी है। अभी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हमारी महिला मंडल जो है गौतम जी का एक सांस्कृतिक गीत से शुरू करेंगे। तो आज जो प्रोग्राम हमारा चलेगा थोड़ा मिला जुला है, तो इसमें सभी की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो महिला, मैं रिक्वेस्ट करूँगा महिला मंडल से, मैडम जी आप आइए। करते हुए नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य जितने भी आए हुए हमारे इस बुद्ध विहार में, आप सभी को बाबा साहेब की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है कि ये कार्यक्रम हमारा इतना भव्य होता है कि सभी दूर दूर से आकर यहाँ पर प्रोग्राम को इवेंट कराते हैं, और सभी हमारे ग्रुप के सभी साथी हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और स्कैन के जितने भी हमारे मेंबर हैं, सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी मेंबर हैं, हमारे सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि इस मंच पर हम लोगों का सम्मान किया और हमें जो है गाने की एक उपस्थिति करने के लिए पेश किया। तो हम जो है बाबा साहब के जन्मदिन का एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगी, भीम बाबा हमें प्राणों से प्यारे, नाम जग में अमर है तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। भीम बाबा हमें प्राणों से प्यारे, भीम बाबा हमें प्राणों से प्यारे, नाम जग में अमर है तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। खुशियाँ मिली है हमें तुमसे ही बाबा, खुशियाँ मिली है हमें तुमसे ही बाबा, मुर्दों में जान आई तुमसे ही बाबा, मुर्दों में जान आई तुमसे ही बाबा, मेरी नैया में तुम हो सहारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। खूब लुटाई तुमने करुणा ये हम पर, खूब लुटाई तुमने करुणा ये हम पर, कर्जा चढ़ाया
कर्ज चढ़ाया बाबा तुमने ये हम पर, नहीं उतरेगा कर्जा तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। झोली में आए मेरी चांद सितारे, झोली में आए मेरी चांद सितारे, शीश झुकाने तुम्हें आए हम सारे, शीश झुकाने तुम्हें आए हम सारे। फूल चरणों में सहे हमारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। फूल बिछाए मैंने कलियां बिछाई, फूल बिछाए मैंने कलियां बिछाई, दिल भी बिछाया मैंने अखियां बिछाई, दिल भी बिछाया मैंने अखियां बिछाई। जरा चलते तो आओ दोबारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। आओ हमारे संग तुम भी गुनगुना लो, आओ हमारे संग तुम भी गुनगुना लो, पुष्प चढ़ा लो बहनों शीश झुका लो, पुष्प चढ़ा लो बहनों शीश झुका लो। ओ भी बातम लगाएंगे नारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। खुशियों की पार नहीं आज हमारी, खुशियों की पार नहीं आज हमारी, मस्ती में झूमे नाचे दुनिया ये सारी, मस्ती में झूमे नाचे दुनिया ये सारी। नहीं काबू में दिल ये हमारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। भीम बाबा हमारे हमें प्राणों से प्यारे, भीम बाबा हमारे हमें प्राणों से प्यारे, नाम जग में अमर है तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, मौसम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, मौसम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। नारी को पढ़ाया बाबा ने, नारी को पढ़ाया बाबा ने, हम हक दिलवाया बाबा ने, हम हक दिलवाया बाबा ने। जय भीम जय भारत। महाकारुणिक तथागत गौतम गुरु, हम सबके मसीहा नारी की मुक्तिदाता, संविधान निर्माता और कौमियों के भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। आज हम परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही उत्साहपूर्वक बड़े धूमधाम से सेक्टर 11 के बुद्ध विहार की कमेटी द्वारा और क्षेत्र के सभी उपासक उपासिकाओं के द्वारा हम लोग मना रहे हैं। आज के मीटिंग के हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय सेवालाल साहब, जो बहुत अधिक समय तक बुद्ध विहार का मार्गदर्शन किया। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि केसी मंगल साहब, जिन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर में कैडर के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। आप हमारे बीच में हैं। बीएस जाटव जी, जो हमारे प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, बड़े भाई बीपी सिंह जी उनके बड़े भाई हैं।
हम भी इनके गांव में जाने का मौका मिला। और आज हमारे जो बड़े भाई बीपी सिंह जी जो भी संस्कार उनके अंदर दिख रहे हैं वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो बड़े भाई साहब का बड़ा योगदान है। तो बीएस जाटव जी के लिए, सबके लिए एक बार हम क्लैपिंग करें, इनका सबका स्वागत करें। सब साथियों, जहाँ तक जयंती मनाने की बात है तो मैं ज़्यादा समय नहीं, 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि आज हमें अपने वक्ताओं को सुनना है जिनको हमने बुलाया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश में और विश्व में बाबा साहब की जयंती यानी प्रतिदिन जैसे अप्रैल महीना शुरू होता है हम बाबा साहब का गुणगान करने लग जाते हैं। अभी भी कर रहे हैं और अभी पूरे मई जून तक बाबा साहब की जयंती हम मनाते रहेंगे। लेकिन जो जागृति जिस गति से आनी चाहिए, जो एकता हम लोगों में होनी चाहिए, वो एकता नहीं आ पा रही है। आज भी हमारे समाज के साथ कहीं भी शोषण की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं समय समय पे आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वो आ रही है। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, बाबा साहब को मानने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया, जो मार्ग दिया, जिन पे हमें चलना था, हम उन पर हमारा समाज उस तेजी से चल नहीं पा रहा है। ये तो हम कुछ चंद अंबेडकरवादी कहे, बुद्धिस्ट कहे, जो परम पूज्य बाबा साहब के कारवां को, माननीय कांशीराम साहब के कारवां को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में हमारी, चाहे वो महिला संघ हो या कुछ बौद्धाचार्य हो, कुछ प्रमुख हमारे साथी हैं, वो लगे हैं। तो मेरा एक तो सिर्फ निवेदन ये है कि हम बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य हमारा तभी सफल होगा कि हम बाबा साहब और महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें। और सबसे बड़ा एकता का एक ही कारण है। देखिए, एकता कई तरीके से होती है। एक तो जाति के आधार पर एकता, लेकिन जाति में भी मतभेद हो जाते हैं, नहीं हो सकते। एक विचारधारा के आधार पे, विचारधारा भी अंबेडकरवादी अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, रविदासी अलग है, तो विचारधारा के रूप में भी हम अलग अलग बटे हुए हैं, इसलिए एकता समाज में नहीं आ रही है। लेकिन यदि हमें एकता लानी है और यूनिटी लानी है, जो कि बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित यानी एकता वो आएगी, वो धर्म के रास्ते से ही आएगी। जब तक हम सब लोगों का धर्म भगवान बुद्ध की ओर नहीं होगा, हमारे जितने भी बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, वो जब तक भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं आएंगे, और यही रास्ता परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को हमने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि यदि आप अपना भला चाहते हो तो बुद्ध की शरण में जाओ। तो मेरा तो आज यहाँ आप सब लोगों से, पूरे देश के लोगों से, जो भी अम्बेडकरवादी हैं, उनसे यही कहना है कि यदि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हम भगवान बुद्ध यानी धम्म की तरफ बढ़े। और जो व्यक्ति धम्म की तरफ बढ़ेगा वो फिर एकता के सूत्र में बंधता जाएगा, और एक दिन ये एकता ऐसी होगी कि हमारी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता है। लाइन पढ़ते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, ये एक मुस्लिम शायर, जो जितने भी शायर हुए हैं, उन्होंने बाबा साहब को कितने अच्छे शब्दों से नवाजा है। तो बाबा साहब के लिए समर्पित है लाइन कि जिसने कलवे तीरगी से, ये हमारी बहनें और सभी साथी एक एक शब्द को सुने, बस 1-2 मिनट लगेगी। जिसने कलवे तीरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसने कलवे तीरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसकी जान बख्शी ने, जिसकी जान बख्शी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। तेरी पिन्हा
तेरी पिनहा कुब्बतों से आज भी दुनिया है दंग, तेरी पिनहा कुब्बतों से आज भी दुनिया है दंग। जिस तरह तूने मिटाया, जिस तरह तूने मिटाया इम्तियाज नस्ल और रंग, तूने साबित कर दिया, तूने साबित कर दिया ए हाविए नौये बशर। करवटे दुनिया की, करवटे दुनिया की तेरा कैसे ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चिरागों को कभी बुझा सकती नहीं है। तो बाबा साहब ने जो चिराग जलाया है उसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती है। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही आप सब लोगों से, हम अम्बेडकरवादी मिशन को चला रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं, कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलें, महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथी सर्वप्रथम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में सर नभाते हुए, भगवान बुद्ध को सम्मान देते हुए, और जितने सम्मानित साथी हैं यहाँ पर उन सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और स्पेशली जो लोग मंच पर बैठे हैं उनके लिए मेरा सत्कार। पिपल साहब को तो हम बहुत पुराने समय से जानते हैं और काफ़ी एसोसिएशन रहा है उनसे, तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर सभी लोग बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के लिए असेंबल हुए हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि इतने महान शख्सियत को हम ही लोग इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो बाकी और कौन समझेगा उनको। तो बहुत लर्नड स्पीकर हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा समय लेकर कुछ उनके जो हमने उनके जीवन से शिक्षा ली है उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। एक तो बाबा साहब ने जो काम किया है वो अभी तक उनका रिकॉर्ड है कि संसार के और कोई महान बाप नहीं कर पाए। उनका सबसे बड़ा जो एक दो तीन बातें, उन्होंने कहा आदमी को अपना गोल जो है डिटरमिन करना चाहिए, मुझे क्या करना है लाइफ में, वो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। आपको गोल अचीव करने के लिए परेशानी आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन कभी अपना गोल जो है, उद्देश्य जो है बदलना नहीं चाहिए। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो सकता है आपको टेक्निक आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस टेक्निक को चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन आपको जो उद्देश्य है वो वही रहना चाहिए। अगर आप उद्देश्य को चेंज करते रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आज आपने सोचा कि मैं, जैसे बच्चा पढ़ता है तो सोचा मैं आज सोचा डॉक्टर बनूंगा, बाद में बोलता है इंजीनियर बनूंगा, और बाद में IAS बनूंगा। तो बच्चे का अच्छी तरीके से वो अपने जो उसका उद्देश्य प्राप्त नहीं होती है। तो अपना डिटर्मिनेशन पक्का रहना चाहिए, उस हिसाब से उसे कार्य करना चाहिए। बाबा साहब का डिटर्मिनेशन यही था कि अपने समाज को जो है किसी तरीके से भी एक आदर सम्मान दिलाऊंगा। और जैसे सभी लोगों ने बताया, सब जानते हैं हमारी क्या स्थिति थी, और वो उन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया। तो वो कैसे अचीव किया, उन्होंने कहा सबसे जो हाईएस्ट एजुकेशन है, पहले आप अपनी एजुकेशन को एक्वायर कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें पढ़ाई करिए, उसके बाद में आप जॉब के बारे में सोचिए, जो भी काम करिए। तो उसी तरह उसमें देखिए, उन्होंने संसार में इतना एजुकेटेड आदमी कोई नहीं हुआ, और जो डिग्री जो लोगों के 2-2 4-4 साल लगती थी, इस पर BSc डिग्री जो है उन्होंने कितने कम समय में अचीव किया। और पढ़ने के लिए वो पूरे संसार में जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उन्होंने सब में पढ़ा। संस्कृत उन्होंने जर्मनी में पढ़ी, और बाकी उन्होंने कैम्ब्रिज विद्यालय कहाँ, सब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सब में कुछ में उन्होंने सारी डिग्रियाँ अचीव की। तो हमको इस डायरेक्शन में उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और ये जो है उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको अपने कुछ भी हो जाओ, लेकिन अपने समाज से कभी जो दूर नहीं आना चाहिए, अपने समाज के साथ ही एसोसिएट रहना चाहिए। और जो समाज ने आपके साथ जो कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आप हम लोग कहाँ रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो रूरल बैकग्राउंड में वो समाज को आपके वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनका लड़का या इनका आदमी वहाँ बाहर पढ़ रहा है, हम इनको यहाँ तंग करेंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ सहन किया आपके लिए, तो हमें उनको जो है भूलना नहीं चाहिए। और जो उन्होंने कंसेप्ट दिया पे बैक टू सोसाइटी, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी वजह से हम लोगों को अपने समाज से जुड़ा रहना चाहिए, और जो कुछ भी इतना कर सकें करना चाहिए। और किसी प्रकार से भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस समाज में से आगे बढ़ गए तो हमें
जो है इनको भूल जाना चाहिए, या इससे अलग हो जाना चाहिए। आपको तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, जब वो उन्होंने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया, रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया उसमें, और एक जब पहला बच्चा कोई IAS बन के आया था तो उन्होंने अपने पास बुलाया उसको, उन्होंने इसीलिए बुलाया उसे समझाने के लिए कि तुम जो IAS बने हो, ठीक है आप पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन उसमें सारे समाज का एहसान है तुम्हारे ऊपर, तो अपने आप नहीं बन गए हो। तो उन्होंने कहा था कि सभी लोग ज़्यादा जानते हैं कि जब भी आप अपने समाज में, गांव में जाओ, लाल बत्ती जला के जाओ, गाड़ी बड़ी लेके जाओ और सबको दिखाओ कि देखो मैं यहाँ से कहाँ से उठ के चला गया हूँ, और आपको भी जो है इसी तरीके से मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सब बातें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए, पेपर स्टडी करनी चाहिए, समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी। और हमारे जो बहुत से लोग हैं जो मतलब जाते हैं तो कहीं अच्छी सोसाइटी में, तो अपने को मतलब इतना हाइड करते हैं और अपने को डिस्क्लोज नहीं करते हैं कुछ भी, और अपने लोगों से अलग अलग रहते हैं। तो इस तरीके के मतलब थोड़ा सा जो हम लोग की कमजोरियाँ हैं वो हमें नहीं होनी चाहिए। दूसरे उन्होंने जो काम किया वो खाली एक जो हमारे तो बड़ी दुख की बात है कि यहाँ जो है लोग उनको एक लिमिटेड दायरे में बांध देते हैं और पर्टिकुलर समाज के लिए बोलते हैं उन्होंने उनका काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने जो काम किया वो किसी नेता ने देश के लिए नहीं किया। वो बड़े राजनीतिक थे, बहुत बड़े आर्थिक अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। उन्होंने कोई भी समाज का और अपने देश के पहलू को छोड़ा नहीं। ही वॉज ए ग्रेट इंजीनियर्स। तो उनका एक सबसे बड़ा है कि उन्होंने जितनी भी जो पानी जो बर्बाद होता है देश में, जो फ्लड आती है, पानी बर्बाद होता है और कुछ बाद मालूम सूखा पड़ता है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है, तो जितने भी हाइडल पावर की और डैम का कंसेप्ट दिया वो जो प्लानिंग कमीशन में थे तो उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि हम इस पानी रन ऑफ वाटर को रोक के किस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी एक देश के लिए उपलब्धि थी, और जिसके बेसिस पर आगे आपने देखा कितनी डैम बनी है। तो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए। इस तरीके से उन्हें जो कश्मीर की समस्या है उसका समाधान दिया था। उन्हें संविधान में भी लिखा था कि कश्मीर हमारा एक नासूर है जो हमेशा हमें तंग करता रहेगा, इसकी समस्या जल्दी खोजनी है, क्योंकि हम इसमें $1 मिलियन जो बर्बाद करते रहेंगे, हमारा देश नंगा भूखा रहेगा और पैसा जो है बेकार कामों लगेगा। तो जब उन्हें संविधान बनाया था उसमें एक प्रोविजन दिया था कि अभी तो ठीक है आपने डिवाइड कर दिया, ये पूरा धर्म के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड किया गया है, मतलब हिंदू धर्म यहाँ है, मुस्लिम धर्म वहाँ जाएंगे, लेकिन जो लोग रह गए हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा तो मन है कि एक ही तरफ रहना चाहिए, इधर हिंदू यहाँ रहे या मुस्लिम वहाँ जाए। और उसके बाद जब कश्मीर का मामला आया तो नेहरू जो है उसमें उससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, कश्मीर अलग रहेगा, जबकि उन्होंने कहा कश्मीर जब पार्सल ऑफ द कंट्री इट शुड बी विद आइदर पाकिस्तान और इंडिया। तो उन्होंने उसमें एक रेफरेंडम का थोड़ा सुन लीजिए जरा, शायद आप ये सब मैं किताब पढ़ा था, उनका एक किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन, उसमें क्लियरली लिखा है कि इसमें जो है कुछ समय के बाद अगर ये ऐसा डिस्प्यूटेड है इसको रेफरेंडम कराइए, उनसे पूछिए पब्लिक है वहाँ की वो कहाँ जाएगी। अगर वो इंडिया से रहना चाहे तो इंडिया में रहे, जो पाकिस्तान जाए पाकिस्तान जाए, क्योंकि ऐसे आप राजा जो है किसी जबरदस्ती किसी को अपनी कंट्री नहीं रख सकता। ये प्रजा की मतलब इच्छा होती है, मर्जी है उसकी, वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बहुत बढ़िया समाधान दिया। और इस तरह के समाधान क्योंकि जो यूरोप में भी 2-3 जगह ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड थी जहाँ हमेशा ही चलता रहा, और अल्टीमेटली उनको रेफरेंडम में जाना पड़ा। रेफरेंडम में जाने के बाद ही उनको जो समस्या समाधान मिला। तो बाबा साहब ने कोई भी ऐसा वो छोड़ा नहीं है जहाँ उन्होंने काम नहीं किया। सोशल डिपार्टमेंट देखिए, जब उन्होंने देखा इतने अत्याचार खुद से, और आपको सबको मालूम है, सब पढ़ते हैं, हिस्ट्री आते हैं, अच्छी तरह मालूम है आपको। फिर उन्होंने कहा इसका समाधान मैं खोज के जाऊँगा। बहुत कोशिश की उन्होंने हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने के लिए। गांधी को इतना परस्यू किया तो गांधी बोला हाँ मैं करूँगा, छुआछूत को दूर करूँगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया जैसे बाबा साहब चाहते, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उनका एक ही चाह रहा था कि मैं खुद कुछ करूँगा। इसके लिए उन्होंने उसमें संविधान में प्रोविजन बनाया, और सब कुछ आपको मालूम है, अनटचेबिलिटी को एक क्राइम डिक्लेयर किया। लेकिन जब उसके बाद में कुछ मालूम है कि क्योंकि ये आदमी की मेंटेलिटी है, किस तरीके से आदमी सोचता है, अगर वो चाहेगा तो चाहे आप कितना कानून बना दीजिए कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए उन्होंने लास्ट में जो है जब दुखी हो गए, उन्होंने कहा कि हम जो दूसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं। उन्होंने आपको
बहुत बढ़िया सलूशन दिया कि हमें अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। और जैसे क्योंकि उन्होंने सारे धर्म का स्टडी किया था उस समय, और स्टडी करने के बाद ही वो इस कानून में पहुंचे कि सारे धर्मों में कोई ना कोई लफड़ा है, वहाँ असमान जो छुआछूत और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है। लेकिन एक धर्म उनको ऐसा मिला जो हमारा खुद बौद्ध धर्म, जो हमारा खुद पुराना धर्म है। हम सब बौद्धिस्ट के ज़माने में, लेकिन हमको कुछ लोगों ने बाहर से लोग के आने में डिवाइड कर दिया, हमको जो है इधर उधर कर दिया, और हमको एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जिसके बिना कोई राइट थे न किसी को कुछ करने का अधिकार था। स्पेशली महिलाओं की तो स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उन्होंने फिर यही सबको शिक्षा दी कि भी आप लोग जो है सब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। और डॉक्टर अंबेडकर साहब भी ऐसे हैं जो इंडिया में बौद्ध धर्म को रिवाइव करने के लिए उनकी मतलब श्रेय जाता है। वही बौद्ध धर्म को दोबारा लेके आया। अदरवाइज तो यहाँ तो बौद्ध धर्म खत्म कर दिया गया था। सारे लोगों ने जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। और जो बौद्धिस्ट से बड़े सीधे साधे लोग थे वो उनको कुछ ऐसी आती उल्टी फुल्टी बातें नहीं आती थी, लेकिन लोग बाहर से आके हम लोग ऐसा किया, आपस में लड़ाया और उसमें राज कर गए और हम लोग को एक बिल्कुल असहाय कम्युनिटी बना दिया। तो इस तरीके बाबा साहब ने एक ऐसे सारे सबके लिए सलूशन दिया हुआ है। उन्होंने पूरे देश के लिए सलूशन दिया, सारे समाज को, दूसरे समाज को, सबको शिक्षा दी। लेकिन ये कितना है मतलब हम लोग मानते हैं, कितना नहीं मानते। अब उनके बनाए हुए बताए हुए रास्ते हम लोग चले तो ये समस्या हल हो जाए। क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कुछ आगे कर नहीं सकते, लेकिन ये हमारे मेंटल सेटअप ऐसा है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो बड़ा बड़ा आपको लात मारता है उसी के पैर छू के आते हैं। कितनी शर्म की बात है। आप कहते हैं आप अपने घर में आओ, आपको जो चलिए ठीक है पूजा पाठ अलाउ नहीं, फिर भी आप अपने मन की शांति जो करना है करिए, लेकिन कम से कम आपको सम्मान तो रहेगा कुछ ना कुछ। तो इस सब संक्षिप्त वार्ता के साथ मैं चाहूँगा कि आगे बहुत वक्ता बैठे हुए हैं और समय कम है, तो अपने भाषण के लिए यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। गौतम बुद्ध को मेरा सत सत नमन। आधुनिक भारत के निर्माता, विश्व के वैचारिक, विश्व रत्न, विश्व भूषण बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं सत सत नमन करती हूँ। यहाँ पर विद्यमान सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जमीन पर भीम जैसा योग पुरुष अब दिख नहीं सकता, जमीन पर भीम जैसा योग पुरुष अब दिख नहीं सकता, बनकर विधि विधाता सभ्य लिख नहीं सकता, बनकर विधि विधाता सभ्य लिख नहीं सकता। चांद तारों का क्या कहना उधर सूरज भी आ जाए, चांद तारों का क्या कहना उधर सूरज भी आ जाए। भीम बाबा की तेजी के सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता। यहाँ आप सभी उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए, तो मेरी तरफ से आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं बताना चाहती हूँ कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 देशों ने बाबा साहब का जन्मदिन बनाया, और जो सबसे तानाशाह देश था उत्तर कोरिया, सबसे तानाशाह देश, वहाँ किसी का शासन नहीं चलता, तो उसने भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया। भारतीय दूतावास से बाबा साहब का पूरा जीवन परिचय लिया और अपने स्कूल कॉलेजों में बाबा साहब की पूरी जीवन परिचय सब दिखाई और बच्चों को बताया। आइए मैं बताना चाहती हूँ कि विश्व के बाबा साहब के प्रति क्या विचार हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने पहले कहा था जब वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अगर मेरे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य की उपाधि देता। और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि भारत में अगर कोई भी चीज लेने लायक है तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान। हम भी कहते हैं कि हम हमारी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आधार पर लड़ रहे हैं। और नेपाल कहता है कि मेरा आने वाला संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आधार पर होगा। और जापान कहता है
कि बाबा साहब ने मानवता की लड़ाई, सच्ची लड़ाई लड़ी थी। और पाकिस्तान कहता है कि अगर बाबा साहब हमारे देश में रह रहे होते तो हमें कट्टरता की लड़ाई लड़ने में आसानी होती। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रबंधक जी ने कहा था कि हमें हमारे यूनिवर्सिटी पर गर्व है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से एक ऐसा छात्र पढ़ के गया जिसने अपने देश का संविधान बनाया। और इंग्लैंड के आज़ादी से पहले पूर्व गवर्नर जनरल कहते थे कि भारत को यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जैसे अनुभवी, निष्पक्ष, राजनीतिक, सामाजिक संविधान सभा में होना ही चाहिए। और अब भारत कहता है, भारत के नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारा संविधान ही हमारे देश का मूल ग्रंथ है। और विश्व में कम से कम 100 देशों से ज़्यादा बाबा साहब के विचारों पर अपने देश को चला रहे हैं। और हमें जो बाबा साहब को मान सम्मान अपने देश में मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान बाबा साहब को अपने देश में नहीं मिला, क्योंकि यहाँ योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ जाति और धर्म को महत्व दिया जाता है। इसलिए कुछ मानसिक गुलाम यानी तुच्छ मानसिकता वालों ने बाबा साहब को जाति से जोड़कर उनका कद छोटा कर दिया है। तो आइए हम सब इस जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक हम लोग अंतर जाति विवाह नहीं करेंगे तब तक जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, हमारी महिलाएं भी ज़्यादातर अंधविश्वास में फंसी रहती हैं। तो बाबा साहब का तो खाते हैं जो किसी और के गाते हैं कि पी के आरक्षण का प्याला, पी के आरक्षण का प्याला झूम रहा है मतवाला, इतिहास भूगोल ज्ञात नहीं पत्थर को माने रखवाला, इतिहास भूगोल ज्ञात नहीं पत्थर को माने रखवाला, सत्यनारायण की कथा कराए, अखंड रामायण पाठ पढ़ाए, मनुस्मृति दैन क्या भूल गया, अपने महापुरुषों को भी याद नहीं। शिक्षा लेकर जा बैठा कुर्सी पर, शिक्षा लेकर जा बैठा कुर्सी पर, अपनी बस्ती छोड़ गया, टीवी याद है तो उसको समाज की दशा भूल गया, समाज की दशा भूल गया। आइए बाबा साहब बड़े दुखी मन से क्या कहते हैं, वो संविधान के बारे में हम सभी से क्या कह गए कि मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, तुम इसकी रक्षा कर लेना, मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, तुम इसकी रक्षा कर लेना, जीवन की मेरी कुर्बानी इस देश से ना मिटने देना, इस देश से ना मिटने देना। मैंने संविधान तुमको दिया पढ़ लिख कर कठिन कमाई से, मैंने संविधान तुमको दिया पढ़ लिख कर कठिन कमाई से, सारे अधिकार दिए तुमको कर कर के तर्क लड़ाई से, कर कर के तर्क लड़ाई से। इन दिए हुए अधिकारों को आराम ऐश में मत खोना, आराम ऐश में मत खोना, मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, तुम इसकी रक्षा कर लेना, तुम इसकी रक्षा कर लेना। मैंने संविधान से दूर किया मनवादी का पाखंडपन, मैंने संविधान से दूर किया मनवादी का पाखंडपन, देवी देवता वर्ण व्यवस्था दूर किया सब पागलपन, देवी देवता वर्ण व्यवस्था दूर किया सब पागलपन। बड़ी कठिन परिस्थिति में, बड़ी कठिन परिस्थिति में मैंने संविधान को सींचा है। श्रेष्ठ रहे मेरा भारत जग में खींची एक रेखा है, श्रेष्ठ रहे मेरा भारत जग में खींची एक रेखा है। भारत की शासन सत्ता पर अब सबकी भागीदारी होगी, छुआछूत और ऊंच नीच की ना कोई बीमारी होगी, छुआछूत और ऊंच नीच की ना कोई बीमारी होगी। अब कोई भूखा नहीं रहेगा, तुम इतना यत्न बना लेना, तुम इतना यत्न बना लेना, मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, तुम इसकी रक्षा कर लेना। है ऐसी इच्छा अब मेरी,
है ऐसी इच्छा अब मेरी, तुम सबको शिक्षित कर देना। जो उत्पीड़ित लाचार बने तुम उनमें हिम्मत भर देना, तुम उनमें हिम्मत भर देना। वो शिक्षित बने, संगठित रहे, पढ़ लिख कर बने महापंडित, देश के कर्णधार बने। अब देश न हो खंडित खंडित, इस देश की रक्षा की खातिर दुश्मन को मार भगा देना। मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, तुम इसकी रक्षा कर लेना। जीवन की मेरी कुर्बानी इस देश से ना मिटने देना। अब है अंतिम इच्छा मेरी, बाबा साहब कहते हैं है अंतिम इच्छा मेरी, मैं तुमको यह बतलाता हूँ, मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि इसी वेश में मैं तुमको ये बौद्ध दम, तुम जाति भेद को खत्म करो, तुम जाति भेद को खत्म करो। मैं बौद्ध दम दिए जाता हूँ, मैं बौद्ध दम दिए जाता हूँ। इस बौद्ध धम के रास्ते चल, भारत को बौद्ध बना देना। इस बौद्ध धम के रास्ते चल, भारत को बौद्ध बना देना। बौद्ध धम की दीक्षा को तुम घर घर में पहुंचा देना। बौद्ध धम की दीक्षा को तुम घर घर में पहुंचा देना। मैं छोड़ चला संविधान तुम्हें, तुम इसकी रक्षा कर लेना। जीवन की मेरी कुर्बानी इस देश से ना मिटने देना। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर सभी साथियों को मुबारकबाद देते हुए इसके संस्था के सभी समिति को धन्यवाद देते हुए मंच पर उपस्थित अतिथियों को स्वागत करते हुए हमारे सभागार में उपस्थित महिलाओं का अभिवादन करते हुए और हमारे बीच में हमारे साथी जो उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए, उन सभी को विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर और महात्मा फुले की 198वीं जयंती पर, चूँकि 11 अप्रैल को महात्मा फुले जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे उनकी जयंती होती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इसी महीने में होती है। और इस बार तो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि 15 दिन तक जयंती स्कूलों में, कॉलेजों में और आपके पंचायतों में और सभी ऑफिसों में मनानी चाहिए। इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया और वो अभी तक जयंतियां मना रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी अपना आदेश जारी किया कि 7 दिन तक सभी स्कूलों में और कार्यालयों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जानी चाहिए। तो साथियों, एक तरफ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति पार्लियामेंट में लगी हुई थी उसको हटाया गया है। दूसरी तरफ जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर उत्तर भारत का, जिसको अंग्रेज़ों के समय में भी स्थापित किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सबसे पहला उधर लागू किया था, उसी पार्लियामेंट को भी हटा दिया गया है, नई जगह पार्लियामेंट लगा दी गई है। दूसरी तरफ जो राजतंत्र का प्रतीक है डंडा, जिसको सेंगोल बोलते हैं, उस डंडे को, लाठी को रख दिया गया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था लोकतंत्र, एक तरह से उसके ऊपर कुठाराघात किया गया है। राजतंत्र बनाम लोकतंत्र, यही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक भारत में सपना था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में जातियों का जब तक नाश नहीं होगा तब तक मानव समान नहीं होगा। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश था, आज भी है, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करता है। कपड़े भले ही उसके एक से हों, देखने में एक सा लग रहा हो, शिक्षा में उससे भले ही ज़्यादा हो,
लेकिन फिर भी जाति के नाम पर उसको जो प्रताड़ित किया जाता है। तो जाति एक ऐसा कलंक है जो भारत से मरने के बाद भी नहीं जाता है। आप जानते होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के अंदर पहली पीएचडी हासिल की विदेश से, और उनसे ज़्यादा कोई भी पढ़ा लिखा आदमी किसी भी जाति का भारत में नहीं था। उनसे ज़्यादा डिग्रियां भी किसी के पास नहीं थी, और उनके पास 9 भाषाओं का भी ज्ञान था। किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, सर्वश्रेष्ठ डिग्री उन्होंने हासिल की थी। ऐसे व्यक्ति को भी जाति के नाम पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी, पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1927 में वो दिन हमें आज भी याद है कि जो महाताल का सत्याग्रह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जिसमें जानवर पानी पी सकते थे लेकिन आदमी को उसमें पीने का पानी का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो अछूत पैदा हुआ था। ये समझ लीजिए कि अछूत की स्थिति जो है जानवर से भी गई बीती है। तो उस पानी के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संघर्ष करना पड़ा, जिसको आज उस पानी को महाताल में चले जाइए तो कोई नहीं पीता। और बड़े ये गौरव की बात है, ये हमारे संगठन के लिए, हम लोगों के आंदोलन के लिए, हम लोगों की जागरूकता के लिए ये गर्व की बात है कि उस महाताल के ऊपर आप जाकर के देख लीजिए कि उसके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। उनके पैरों के नीचे, वो आज महाताल उनके पैरों के नीचे बना हुआ है, जिसके लिए एक दिन पानी पीने के लिए तरसा करते थे। तो 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जो लड़ाई शुरू करी वो पानी के संघर्ष से शुरू करी, लेकिन आज उनके चेलों ने, उनके बच्चों ने आज जो लड़ाई शुरू करी है वो सबसे सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई शुरू की है कि अब हम पानी नहीं, पूरे देश की हम सत्ता प्राप्त करेंगे, हर प्रदेश में भी सत्ता प्राप्त करेंगे, देश की सत्ता प्राप्त करेंगे, सर्वोच्च पदों पर भी हम पहुंचेंगे। बड़े गर्व की बात है कि जब माननीय कांशीराम साहब ने ये कहा कि 7 राजनीतिक पार्टियों में से एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसका अध्यक्ष दलित हो। 7 राजनीतिक पार्टियों का अध्यक्ष एक ही बिरादरी का हुआ करता था। तो उन्होंने ये कर दिया कि मैं नौकरी में क्या रखा है, इस नौकरी को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सपना मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे भारत में एक दलितों के नेतृत्व में एक राजनीतिक पार्टी कम से कम बनानी पड़ेगी। उन्होंने अपनी जो राजनीतिक पार्टी थी बहुत कम समय में 1984 में राजनीतिक पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी के नाम से। उससे पहले उन्होंने बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वामसेप बनाया। उसके बाद संघर्ष करने के लिए, सामाजिक संघर्ष करने के लिए उन्होंने DS4 बनाया। तो इसलिए बनाया क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो राजनीतिक पार्टी बन तो सकती है लेकिन चल नहीं सकती, उसको चलाने वाले लोग नहीं होंगे तो वो चल नहीं सकती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गैर राजनीतिक जड़ों को तैयार किया। लेकिन उन दोनों से पहले जो संगठन बनाया गया था उसके बारे में आज बहुत चर्चा कम होती है और बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उस संगठन का क्या नाम था। उस संगठन का नाम था BRC। BRC का मतलब था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही वामसेप बनाया गया था, और वामसेप का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए DS4 बनाया गया था। और BRC, DS4 और वामसेप तीनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। तो राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद में भी उन्होंने माननीय कांशीराम जी ने जो 1982 में एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है चमचा युग। उस चमचा युग के लास्ट चैप्टर को पढ़ना चाहिए जो 4 नंबर का चैप्टर है। उस चैप्टर में उन्होंने कहा है कि ये हमारे टूल हैं। कौन से टूल हैं? सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन, ये हमारे टूल हैं। लेकिन हमारा जो टिकाऊ परिवर्तन है, जो टिकाऊ समाधान है हमारी समस्या का, वो राजनीतिक परिवर्तन से होगा। जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन से होगा। जब तक हम सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा समाधान टेम्परेरी तो रहेगा, लेकिन परमानेंट अगर समाधान चाहते हो तो हमारे लिए जो है सांस्कृतिक परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जैसे हमारे अभी राम बाबू जी ने अभी बताया था,
एक समाधान दिया। उन्होंने कहा कि संगठित हो, शिक्षित हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। तो संगठित कहाँ पर हो? उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। सबसे पहले उन्होंने बहिष्कृत हितकानी सभा बनाई, उसके बाद में उन्होंने लेबर पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फिर उन्होंने ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 में, आरपीआई की नींव रख दी। तो ये राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, संगठन जो करना है वो कहाँ पर संगठित करना है, उस काम के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जो निर्णय 1935 और 34 में ले लिया था, वो निर्णय 36 का निर्णय जो है 56 में इम्प्लीमेंट किया। इतने साल तक उन्होंने सोचा, उन्होंने पूरे विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कहाँ पर मेरे लोगों के लिए जाति विहीन समाज की स्थापना हो सकती है, ऐसा कौन सा धर्म है भारत के अंदर जहाँ पर लोग मानव एक समान रह सकता है। उसका अध्ययन बहुत ही किया, और उसका अध्ययन करने के बाद में उनके पीछे लगे रहे लोग, क्रिश्चियन के लोग लगे रहे उनके पीछे सिख लगे रहे, उनके पीछे मुस्लिम समाज के लोग लगे, बड़े बड़े लोग लगे रहे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर हम कुएं में से निकल करके खाई में चले जाएं, खाई में से निकल के कुएं में चले जाएं तो कोई फायदा नहीं है। हमें तो जो सही जगह जाना चाहिए, और जो हमारी समस्या है सबसे बड़ी, वो जाति की समस्या है। जाति के कलंक को अगर हमें दूर करना है तो हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ेगा, और उसकी जड़ें भारत में ही हैं, कोई विदेश में उसकी जड़ें नहीं है। ऐसा धर्म जिसकी जड़ें भारत में हैं, और जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हो, हिंदू धर्म की जड़ें भी बौद्ध धर्म के अंदर ही हैं। आज मतलब नई नई रिसर्च आ रही हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हैं, उनका अध्ययन आप करिए। आप मतलब ये सब जो इतिहासकार हैं, जो भाषाकार हैं, पाली भाषा का अध्ययन करिए। उसके बाद में ये निकल के आता है कि सबसे जो पुराना धर्म है भारत का, जो मूल धर्म है वो श्रमण है, और श्रमण श्रृंखला में ही जो 28 बुद्ध हुए हैं, उसमें भगवान बुद्ध जो 28वें बुद्ध हैं, कोई पहले बुद्ध नहीं है। महायान शाखा का जो मत है उसके अंदर बोधिसत्व का भी कंसेप्ट है, लेकिन थेरयान में ये कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर से ये जो आपका धर्म है पूरे विदेशों के अंदर चला गया, लेकिन भारत से ये लुप्त हो गया। मुझे वो बात याद आती है, 1917 की बात है। 1917 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया में पढ़ रहे थे, तो कोलंबिया में पढ़ते समय वहाँ पर एक लाइब्रेरी है कोलंबिया विश्वविद्यालय में। उस लाइब्रेरी में ऊपर लिखा हुआ है, 2 लाइनें लिखी हुई थी उसमें। पहली लाइन लिखी थी कि आम आदमी पैदा होता है। ये सुनने की बात है, जरा ध्यान से सुनिए। आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, ये पहली लाइन थी। आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष पैदा होता है, वो कभी नहीं मरता। ये 2 लाइनें लिखी थी, ऊपर थी आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, उसके नीचे लिखी हुई थी कि महापुरुष पैदा होता है, वो कभी नहीं मरता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब उस लाइब्रेरी में घुसे तो उन्होंने काली स्याही से नीचे वाली लाइन को मिटा दिया। उन्होंने कहा यह गलत है, महापुरुष पैदा होता है, कभी नहीं मरता। अब इस बात को देख करके पूरे के पूरे लाइब्रेरी वाले, पूरे यूनिवर्सिटी सब चकित रह गए कि इतनी बड़ी लाइन इतनी रिसर्च के बाद में लिखी गई है, उसको अम्बेडकर ने, एक बच्चे ने काट दिया। उनका एक्सप्लेनेशन टाल हो गया। उन्होंने कहा कि 12 बजे तक आपको जवाब देना है कि ये लाइन कैसे काटी और इसका क्या आप जवाब देंगे। तो उनकी लाइन को, उनका जवाब सुनने के लिए हॉल में पूरे के पूरे स्टूडेंट्स और टीचर्स सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा देखते हैं ये बच्चा क्या जवाब देता है, ये क्यों काटी है। उन्होंने कहा कि ऊपर की लाइन बिल्कुल सही है, आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन विद्वान जो महापुरुष है वो पैदा होता है, वो मर सकता है यदि उसके विचारों को नष्ट कर दिया जाए। अगर उसके विचारों को नष्ट कर दिया जाए तो वो मर सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि शरीर जो है हमारा वो मर जाता है, नाशवान है, एक निश्चित एज होती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वही सिद्धांत उनके दिमाग में घूम रहा था कि संगठन कभी नहीं मरता, संगठन जो है कभी नहीं मरता। वो विचारों को आगे ले जाने के लिए
बना रहता है, और जब तक वो संगठन बना रहता है तब तक उसके विचार जीवित रहते हैं, और जब तक उसके विचार जीवित रहते हैं तब तक वो महापुरुष भी जीवित रहता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, उन्होंने कहाँ से सीखा कि भारत के अंदर पैदा होने वाला बुद्ध धर्म जो विश्व में चला गया, लेकिन भारत के लोगों ने, कुछ विशेष लोगों ने एक साजिश के तहत ऐसे मानवतावादी धर्म को नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके बुद्ध के विचारों को नष्ट कर दिया। इसलिए वो नष्ट हुआ। तो उनके दिमाग में ये बात घूम रही थी। जब उन्होंने ये बात बताई तो सारा जो हॉल में जो बैठे हुए थे स्टूडेंट, टीचर, तालियों की गड़गड़ाहट से वो हाल पूरा गूंज गया। और आज आप देख लीजिए जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लाइन लिखी थी वही लाइन लिखी गई है, जो पुरानी लाइन थी मिटा दी गई है और बाबा साहब की लाइन लिखी हुई है कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर। और इसी लाइन के ऊपर ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उसी कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानद उपाधि दी, डीलिट की, और उसी के तहत उनके लिए पूरे विश्व का ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ द नॉलेज माना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे महापुरुष थे, हम उनके बच्चे हैं, इस बात का हमें गर्व है। हमें न किसी धर्म की ज़रूरत है और न किसी आदर्श की ज़रूरत है। जिसके पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा आदर्श हो, जिसके पास भगवान बुद्ध जैसा धर्म हो, उसके लिए उससे ज़्यादा रिच आदमी कोई भी नहीं हो सकता। तो इतने रिच होकर के आप घूम रहे हो, नाले में जा रहे हो, कीचड़ में जा रहे हो, तो शुद्धता प्राप्त करने के लिए आपके पास सब कुछ है। आप देखिए बौद्ध धर्म का आप डाटा उठा करके देखिए, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया भारत के अंदर भले ही 0.7% लोग हैं, सबसे कम लोग हैं। बहुत लोग तो डर की वजह से लिखवाते नहीं हैं कि कहीं आरक्षण न खत्म हो जाए, लेकिन अभी चर्चा चल रही है आरक्षण खत्म नहीं होगा। 90 में ये हो गया कि जो बुद्धिस्ट लिखेंगे उनका आरक्षण खत्म नहीं होगा। अभी जनगणना आने वाली है, जनगणना में धर्म का कॉलम होता है, लेकिन हमारे लोग बौद्ध धर्म तो मानते हैं लेकिन जनगणना में लिखवाते नहीं हैं। तो ये आज ये भी एक विषय अम्बेडकर जयंती में चर्चा का होना चाहिए कि हमें उस कॉलम को भरना चाहिए न भरना चाहिए। तो हमें डरने की बात नहीं है, हम उसमें बौद्ध धर्म लिख सकते हैं। दूसरा 2 बातें आ रही हैं जो हमारे आनंद क्या नाम है उनका, आनंद रतन हैं, राज रतन अम्बेडकर जो हैं, वो कह रहे हैं कि जाति का कॉलम नहीं भरना चाहिए और हमें बौद्ध धर्म वाला जो कॉलम है उसमें धर्म लिख देना चाहिए, बौद्ध धर्म में जाति का नहीं भरना चाहिए। लेकिन दूसरे हमारे जो साथी हैं, एक अच्युत भोइटे, वो अपना एक आंदोलन महाराष्ट्र से अलग चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जाति वाले कॉलम में अपनी जाति लिख देनी चाहिए और धर्म वाले कॉलम में हमें अपना धर्म, बौद्ध धर्म लिखना चाहिए। तो उनका तर्क ये है राजरत्न अम्बेडकर का कि अगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था कि बौद्ध धर्म में जातियां खत्म हो जाएंगी, अगर हम अपनी जातियों का कॉलम लिखेंगे तो फिर जातियां खत्म करने का जो बाबा साहब का सपना था वो तो पूरा नहीं होगा। ये उनका तर्क है। तो ये चर्चा का विषय है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें खुद ही डिसाइड करना चाहिएगा कि क्या अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, हमें क्या लिखना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि जो बौद्ध धर्म वाला कॉलम है उसमें हमें अपना इस जनगणना में जो 2021 की जनगणना होने वाली है उसमें हमें अपना धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म जरूर लिखना चाहिए। और इस बात की हमारी गारंटी है कि आरक्षण आपका खत्म नहीं होगा, आरक्षण आपको ऐसे ही यथावत जैसे मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा। 1990 के आदेश के अनुसार न्यू बुद्धिस्ट को आरक्षण मिलता है। और वैसे भी मतलब अगर आप जाति अपनी लिखते हैं और धर्म के कॉलम में हिंदू की जगह अगर बौद्ध लिखते हैं तब भी आरक्षण मिलेगा। आरक्षण दोनों स्थितियों में आपके लिए मिलेगा, आरक्षण आपका कहीं नहीं जाता है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है जो जनगणना में वो हमारी जरूर शो होगी कि हमारा जो है कितनी मतलब जनसंख्या है भारत के अंदर। तो पानी सही है। तो
साथियों, मैंने अपनी भूमिका अभी बनाई थी, तब तक मेरे पास पर्ची आ गई है, 5 मिनट में आपको ख़त्म करना है। तो आप जानते ही हैं कि मैं तो 12 घंटे तक बोलने वाला आदमी। तो अभी जो मेरी बैकग्राउंड मतलब ये शुरू हुई थी और बैकग्राउंड में हमने इसको टच किया, लेकिन 5 मिनट में हम कितना मतलब उसको बोल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो समस्या है हमारी, उसका समाधान क्या है? राजनीतिक समाधान है या हमारा सामाजिक समाधान है या सांस्कृतिक समाधान है? इसको हम प्रश्न को हल कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। तो हमारा जो समाधान है, हम देख रहे हैं कि 1889 जातियां ब्राह्मणों के अंदर हैं। ब्राह्मणों के अंदर 1889 जातियां हैं। 60 जातियां जो हैं क्षत्रियों के अंदर हैं और 30 जातियां वैश्यों के अंदर हैं। वो अपनी जातियों को गोत्र बोलते हैं। ये बहुत समझने की बात है जो मैं बोल रहा हूँ। वो अपनी जातियों को गोत्र बोलते हैं, जाति नहीं बोलते। लेकिन जो शूद्रों के अंदर कितनी जातियां हैं? 6743 जातियां हैं। तो 6743 जातियां अपनी जातियों को गोत्र नहीं बोलती, वो अपनी जातियों को पक्की जाति बोलती हैं और वो अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करती। वो शादी जो अपनी जाति के अंतर्गत ही करती हैं। तो उनके अंदर जाति एकता तो है, लेकिन जो उनकी जमात की एकता है, जो बहुजन समाज की एकता बननी चाहिए, शूद्रों की एकता बनाना चाहिए। इसलिए शूद्र जो सबसे ज्यादा जातियां होते हुए और 85% जनसंख्या होते हुए भी कमजोर है। क्योंकि सबसे बड़ा जो मूल कारण है उसका राजनीतिक कारण नहीं है, सामाजिक कारण नहीं है, धार्मिक कारण भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण विवाह है, विवाह पद्धति है। तो विवाह पद्धति, अगर बहिर् विवाह होता है, एक अंतर विवाह होता है, तो अंतर विवाह करती हैं शूद्रों की जातियां। और जो सवर्णों की जातियां हैं, तीनों बार जो हैं, वो बहिर् विवाह करते हैं, अपनी जाति के अंतर के विवाह नहीं करते, दूसरी जाति में विवाह करते हैं, अपनी जाति में निश्चित है। तो उनका जो वर्ण की एकता है ब्राह्मण की, वो बनी रहती है। और ब्राह्मण सबसे कम संख्या में होते हुए भी इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। सबसे जनसंख्या में कम होते हुए भी इस देश की धार्मिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इस देश में सबसे कम होते हुए भी यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोलर होता है, और बनिया जो है यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है, और फ्यूडल व्यवस्था के लिए यहाँ का क्षत्रिय कंट्रोल करता है, क्योंकि उनकी जाति एकता, उनकी जो शूद्र है, शूद्र की तो बटी हुई है। तो शूद्र अपनी जाति एकता की जगह अनेकता में बटा हुआ आपस में लड़ते हैं और थोड़े जुड़ भी गए हैं, SC, ST, OBC बहुजन समाज के नाम पर जुड़ रहे हैं। तो कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा उसका वर्गीकरण फिर से किया जा रहा है कि ये किसी भी हालत में जुड़ने नहीं पाए, मिलने नहीं पाए। जब तक ये बटे रहेंगे तब तक वो जो मजबूत रहेंगे और ये मजदूर बने रहेंगे। अगर मजदूर को मजबूत बनना है तो अंतर विवाह, अंतर जाति विवाह करना पड़ेगा, अपनी जाति से बाहर विवाह करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। और अगर वो इकट्ठे हो गए तो आप चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज की 4 पार्टियां बन जाती हैं, तब भी सत्ता में आ सकती हैं। और ये जो है सवर्ण जो है, इनकी एक अगर कितनी भी पार्टियां बना लें, फिर सत्ता में ये नहीं आ सकते। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो हमें तोहफा दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक वोट का अधिकार। ये इसके वजह से हम सबसे ज्यादा मालदार हैं, क्योंकि हमारे पास वोट के मामले में हम सबसे ज्यादा अमीर हैं। क्योंकि हमसे ज्यादा वोट किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा धन तो सबके पास है, हमसे ज्यादा जमीन सबके पास है, हमसे ज्यादा धर्म सबके पास है, लेकिन हमसे ज्यादा वोट किसी के पास नहीं है। तो अगर हमारी विजय प्राप्त हो सकती है तो सिर्फ वोट के तरीके से ही हो सकती है। तो इसको हमें इकट्ठा करने के लिए ये जाति का फॉर्मूला है, इसके लिए भी सामाजिक मंच से प्रचार करना चाहिए। राजनीतिक मंच से तो राजनीतिक लोग अपना प्रचार करते ही हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सामाजिक मंच से सामाजिक प्रचार करना चाहिए और हमारे पास मुद्दा सही होना चाहिए। तो सही मुद्दा जो मैंने आपको दिया है, अगर आपने इस मुद्दे को अपना लिया तो आपके बौद्ध धर्म 21 जनगणना जो होने वाली है उसमें 5 गुना हो सकता है, सिर्फ इसी फैसले से। और आपकी राजनीतिक पार्टी है सत्ता में आ सकती है। बस ये करना क्या है, हमारे जो बौद्ध विहार बने हुए हैं, सामाजिक संगठन बने हुए हैं, ये हमें हवा की तरह से फैलाना है। शुरू तो हो गया है, लेकिन हमें अपने ग्रुप के अंदर करना है। करते क्या है कि हमारे बच्चे जो है
ब्राह्मणों में विवाह करते हैं, बनियों में विवाह करते हैं, जो IAS IPS हो जाते हैं, लेकिन अपने उस ग्रुप में नहीं करते। ओबीसी में नहीं करेगा, SC में नहीं करेगा, ST अगर अपनी जातियों के अंतर्गत विवाह करना चाहें तो हमारे ग्रुप की जमात की जो मजबूती बनेगी और जाति स्वयं नष्ट हो जाएंगी। ये मेरा फार्मूला नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुझाया था। दूसरा, उन्होंने जो अछूत कौन थे उस किताब में एक बात और बोली थी कि जो दलित बोला जाता है, इनको बड़ी मुश्किल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने छितरी हुई जातियों को इकट्ठा किया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये अछूत कैसे बन गए, अछूत कैसे बन गए? अछूत इसलिए बन गए कि ये पूर्व में जब बौद्धों का भारत के ऊपर शासन था, उस समय जो राजा लोग थे जिनको शूद्र बोला जाता है, ये क्षत्रिय थे। इनका शासन था, क्षत्रिय का मतलब खत्ती, खेत जोतने वाले, पाली भाषा में खत्ती को छत्ती बोला जाता है। तो खेत जोतने वाले लोग थे, उन्हीं को क्षत्रिय बोला जाता था। भगवान बुद्ध के पिताजी खुद खेत जोता करते थे। तो उनसे दान दक्षिणा प्राप्त करने वाले लोग मॉन्क होते थे। जो मॉन्क होते थे वो कौन लोग थे? आपने देखा होगा, संघ जो है, संघ में क्या होता है कि अपने घर का नाम संघ में नहीं आता, संघ में आते ही उसके नाम जो बदल जाता है, उसकी जमीन जायदाद, उसका परिवार जो होता है वो छूट जाता है, नया परिवार बनता है संघ। तो वो जमीन से भी उनके पास में मुक्ति है, नाम से भी मुक्ति है, संपदा अपना रखते नहीं है, जो भी संपदा होती है संघ की होती है। तो सबसे बड़ा समाजवाद अगर कहीं पर है विश्व में तो संघ में है। संघ जो है समाजवाद का पहले जन्मदाता है। समाजवाद कैसे होता है? तो उसमें संयुक्त संपत्ति होती है लोग। अब जैसे ये है, किसी एक्टर नहीं है बुद्ध विहार, संघ का है, तो ये संघ का मतलब बुद्ध विहार है, तो ये समाजवाद है यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इनके पास जब उन्होंने आक्रमण हुआ, जब पुनर्निर्माण हुआ ब्राह्मण धर्म का, तो हुआ क्या, हमारे जो मॉन्क थे उनके ऊपर आक्रमण हुआ। जब वो छोड़ करके बस्तियों में गए तो उनको गांव के बाहर बसा दिया गया, जंगलों में भगा दिया गया। तो संपत्ति कहाँ से आएगी? संपत्ति उनके पास पहले ही नहीं थी। इसलिए आज भी लोगों के पास में जो अछूत है उनके पास जमीन नहीं है। और अछूत इसलिए बोला गया कि अगर इनको शिक्षा दे दी गई और इनको अपना इतिहास पता लग गया तो चौथे जो फिर से राजगुरु थे और राजगुरु फिर से बन जाएंगे, इनके राजा भी फिर से पैदा जिंदा हो जाएंगे, जिनको हमने शूद्र बना दिया है, हल चलाने वाला बना दिया है, हल चलाने वाले फिर से जो कलम चलाने वाले बन जाएंगे। तो इस चीज को खोज करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अछूत थे ये ही पूर्व में बौद्ध थे, ये बौद्ध लोग ही अछूत बनाए गए हैं। इनका स्थान ब्राह्मणों से ऊंचा है, ब्राह्मणों से नीचा नहीं है। और ये बात हमें हर एक को बतानी चाहिए कि अछूत नीचे नहीं है। अछूत ज्ञान के मतलब देने वाले हैं, पूरे विश्व को जो ज्ञान बांटते थे, कहां से जाता था? तक्षशिला से जाता था, नालंदा से जाता था। और उसको बांटने वाले गुरु कौन थे? आप ही लोग गुरु थे। आपको अपना पुराना जो संपदा है उसको हासिल करनी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो। और संघ की बात है संगठित हो, और संघर्ष की बात है सबको बनाओ। जय भीम, जय भारत। विपुल साहब जी के बहुत विचार सुन के मतलब मेरे अंदर भी कुछ लाइक आई वाज फीलिंग कि कुछ करना चाहिए। संगठन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बहुत इकट्ठे होते हैं तो हमेशा, जैसे कोई स्टोरी में भी आपने सुना होगा कि अगर 5-6 लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं तो उनको तोड़ना कितना मुश्किल होता है, और अगर एक लकड़ी होती है तो कितने आराम से तोड़ सकते हैं। और अम्बेडकर साहब जी के बारे में इतना कुछ सुन के लाइक आई वाज रियली वेरी मच टच्ड हाउ मच ही हैज़ डन फॉर द अनटचेबल्स, एंड we really owe a lot to that great man. डॉक्टर साहिबा या उनकी टीम के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग एक बार इनका। उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे मालूम है कि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और बहुत ही ओजस्वी, तेज और ओजपूर्ण आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं। क्रांतिकारी भाषण हमारे केसी पीपल जी ने दिया है और हमारे बाबू ने भी दिया है और हमारी महिलाओं ने भी बहुत अच्छा दिया है। हम बहुत प्रभावित हैं इन महिलाओं से, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक इत्र है। जैसे फूलों, सभी फूलों में जो है मधु जो होती है वो सुखा करके इत्र निकालती है, तो हमेशा 24 आवर्स जब चाहें आप उसकी मग ले सकते हैं। तो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में जो दिया है महिलाओं के लिए भी, तो उन्होंने यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। कास्ट का धर्म कोई नहीं, क्रीड, धर्म, काम के सेक्स, सेक्स में लिंग, लिंग मीन्स स्त्री या पुरुष का भेदभाव नहीं होगा।
देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। उन्होंने धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया था। तो उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो उन्होंने अपमान सहा और जो उन्होंने समझा कि इस हिंदुस्तान में जहाँ पर गुणों की, आदमी की विशेषताओं की, आदमी की शिक्षाओं की, आदमी की विचारधाराओं की मान्यता नहीं दी जाती है और वहाँ पर अपमान किया जाता है, उसको उन्होंने मौका मिलते ही संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसको उसमें सही ढंग से परोया। और संविधान की धारा जो 32 है लीगल रेमेडीज, और उन्होंने ये भी दिया कि जो फंडामेंटल राइट पे अगर कोई ब्रीच होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु प्रश्न इस बात का है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे भाई साहब केसी पीपल जी ने कहा कि कुछ ही जातियाँ, कुछ ही समाज के लोग सत्ता में काबिज हैं, उसका आप लोगों ने विचार मंथन नहीं किया। क्यों काबिज हैं? क्योंकि उनके पास बुद्धि है, उनके पास एकता है, उनके पास समरसता है, उनके आपस में प्यार है, उसमें आपस में एक दूसरे को सम्मान करने की इज्जत है। बाकी हमारे आपके शेड्यूल कास्ट में कभी एकता नहीं है। आप इसको मानिए न मानिए, जो है हर व्यक्ति जो होता है, हर महिलाएं, हर आदमी, हर अफसर, हर नेता, हमारे 135 MP पार्लियामेंट में है। बताइए, एक महिला बोल सकती है, इतना क्रांतिकारी भाषण दे सकती है, परिवर्तन करना चाहती है समाज में, ट्रांसफॉर्मेशन हो, हम बुद्धमय हो, बाकी वो लोग क्या करते हैं पार्लियामेंट में? खाली वही पार्टी का ही लक्ष्य देखेंगे, मर जाएंगे, इसके बाद क्या होगा? जब अंबेडकर साहब ने कहा कि विचारधाराओं को करिए, तो विचारधारा जब उन्होंने दी, उन्होंने इतना त्याग किया जो है, अपने 4 बच्चों को छोड़ दिया, इसीलिए कि हमारा समाज जो होगा आगे जाएगा, हमारे हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हमारे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जो है हम लोग यही कर रहे हैं, एक दूसरे को जमा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई, हम प्रतिदिन यही चाहते हैं कि हम अपने अड़ोसी से, अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से आपस में जो है नफरत, घृणा, बैर बिल्कुल ख़त्म कर दें। हम कहते हैं कोई मेरा मान करता है, अपमान करता है, कोई बात नहीं है, ये उसका दृष्टिकोण है, परंतु हमारा काम ये क्या है? उसको क्षमा करना, उसको रहमदिल करना, उसको जो है शांति दीजिए, सुख दीजिए, जो है आपस में भाईचारा बढ़ाइए, जो है तभी कुछ हो पाएगा। जो है टिट फॉर टैट की जो सिस्टम है कि जैसा का तैसा करेंगे, ये मानवता का धर्म नहीं है, न बुद्ध का धर्म है, न कॉन्स्टिट्यूशन का धर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है जब इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो आप मानिए मत, लड़ाइए जो है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो वक्ताओं ने जो है, लेडीज़ ने भी, केसी पीपल साहब ने भी, राम बाबू ने भी, और भी लोगों ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है। मैं प्रभावित हूँ कि लोगों के दिलों में, जहन में ये बात घुसी हुई है, परंतु व्यवहार में नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, मेरे ये आप लोगों से अनुरोध है, यही प्रेरणा है कि आप लोग जीवन में जो है अपने प्रैक्टिकल लाइए। पहले तो अपने आप अपने पत्नियों से, हम बहुत पुरुष ऐसे होते हैं अपने घर में जो है अपने पतियों को जो है जूती समझते हैं। मैंने देखा है मिसबिहेव करते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। छोड़ दीजिए, तो पहले अपने आप पत्नी को तो आप सम्मान दीजिए। आप जिस घर में घरनी की इज्जत, स्त्री की इज्जत नहीं होती है, वो घर क्या होता है? बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिना घरनी के जो घर जो है भूत का डेरा होता है, वहाँ दुष्ट प्रवृत्ति लोग रहते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत से पालिए। देखिए, किसी का सुधार जो होता है आप प्यार से, मोहब्बत से कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं। जो बुद्ध का संदेश था, जब अम्बेडकर साहब जो चाहते थे, यही चाहते थे। जो नफरत से नफरत कभी ख़त्म नहीं होती है, ये जो है बढ़ती जाती है, और समाज में वो जो है ऐसी कैंसर बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं हो रही है, और उसके हम लोग शिकार हैं। ये आपको मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, और अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बुद्ध में, भगवान बुद्ध की जो नीति है उसको बताना पड़ेगा, अम्बेडकर साहब की जो शिक्षाएं हैं उसको बताना पड़ेगा, और खुद उसको अनुभव करना पड़ेगा। हमारा आचरण, हमारा बोलचाल, हमारा बोलने का तरीका, हमारा ढंग ऐसे लोगों ने कहा है कि ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल हो। आप जब किसी से बोलते हैं तो बुद्धमय का मतलब सिद्धांत यह है कि आप बातों को उस ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनने के बाद उसका दिल, उसका मन प्रसन्न हो जाए, तभी तो हम बुद्धमय बनेंगे। जो है जो हमारे अंदर हम समानता तो चाहते हैं। अरे भाई, आप समानता चाहते हैं, आपका भेदभाव ना हो, अब आप खुद ही भेदभाव करने के चक्कर में पड़े हैं। आप घर में भेदभाव कर रहे हैं, ये क्या तमाशा है भाई?
तो इसी प्रैक्टिकल को अनुभव करना है। मैं बता रहा हूँ कि हमारी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी और उस मानसिकता को इस ढंग से बदलना पड़ेगा जैसे अम्बेडकर साहब ने किया। अपने 4 बच्चों का बलिदान देकर जिस व्यक्ति ने अब उसकी मौत में भी नहीं आया जो है, इसलिए कि हमारे देश के बच्चे जो आगे निकल जाएं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनका अपमान कर रहे हैं, भगवान अम्बेडकर साहब का। क्यों नहीं हम बुद्ध का प्रचार करते हैं? क्यों नहीं हम प्रेम का, करुणा का, मैत्री का, दया का क्यों नहीं हम आपस में प्रचार करते हैं? क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से मिलते हैं? अरे भाई हम करें महीने में अगर एक आदमी को आप बुद्ध बना दीजिए, ये सबसे बड़ी अम्बेडकर साहब की बहुत बड़ी शिक्षा है। एक बनाइए सिर्फ जो है काफ़ी है, 12 महीने में 12 हो जाएंगे जो है। देखिए कहने से कुछ नहीं हुआ। कथनी मीठी खान सी करनी बिस्किल हो, कथनी छाड़ करनी कर तो विष से अमृत हो। तो कथनी छाड़ करके हमको करना है। यही कबीरदास जी से यही कहा था जो, तो कबीरदास जी जो सबके गुरु थे। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे आपके आचरण, हमारे आपके व्यवहार, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, चाहे बुद्ध विहार में, खासतौर से बुद्ध विहार वालों को तो मैं बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि कम से कम एक सिस्टम तो डेवलप कर रखा है। आप लोग यहाँ बुलाते हैं, यहाँ लोग आते हैं। मैं तो 14 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ इतने ही लोग आते हैं, परंतु फिर भी इतने लोगों से मैं बहुत खुश हूँ कि क्योंकि उनके अंदर जागरूकता है, वो जागृत है। लोग जो है सोए हुए नहीं है, उनके अंदर तूफान भरा हुआ है। अम्बेडकर साहब को, भगवान बुद्ध को जो है शिक्षाओं पर चलने के लिए आमादा है बिल्कुल। तो ऐसे उसको आमादा है तो उसको हम लोग प्रचार प्रसार जो है अपने आपस में करें, आपस में जब मिले बहुत प्यार से मिले जो है, बस इतना हमारा कहना है। और व्यवहार में लाएँ जो है, अपने आचरण को पहले सुधारें। यही अम्बेडकर साहब की नीति थी, अब भी नीति है। लड़ाई देखिए, शिक्षित तो आप बन गए, संगठित कहाँ आप हुए? संगठित हुए ही नहीं। संगठित है आप, बाकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम आप, इसीलिए हम लोग सफल नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए पहले संगठित तो हो जाएं। संगठित तभी होंगे जब हम शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिख लेंगे। हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े बहुत कम हैं जो है। हमने देखा है ब्राह्मणों के साथ, मैंने देखा है बनियों के साथ देखा है। वो अगर किसी बनिया की अगर दुकान फेल हो जाती है तो 4 बनिया उसको हेल्प करते हैं। और हमारा आदमी, अगर कोई आदमी गड़बड़ हो जाए तो उसको लोग हेल्प नहीं करेंगे। लोग अरे कहेंगे सारा ऐसा ही था, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये भावनाएं हम लोग, हमारी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। तभी हमारा ये देश जो होगा और हमारा जो समाज होगा, हम सब लोग सुखी रहेंगे और तभी हम बुद्धमय बन सकेंगे और अम्बेडकर साहब की भावनाओं को जो है हम लोग लागू कर सकेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से जो है सुना सबको, और हमको बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि कम से कम आप लोग अंदर इतनी जागरूकता तो खत्म है, समझ तो रहे हैं, परंतु उसका प्रचार प्रसार प्लीज़ जरूर करिए। ये मेरा निवेदन है, प्रैक्टिकल में जरूर लाइए जो है। यही मैं कहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलने से कुछ होता नहीं है, सब कुछ होता है करने से होता है। बस जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे लिए भाई आज इनकी संख्या कम नहीं, आप अपने लिए भी बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। कोई नहीं। और हमारी ये जो सिद्धार्थ ग्लोबल जो कल्चरल टीम है, इन सब के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आज जो हमारा ये सॉन्ग है, क्योंकि आज हमारी जो बहनें अच्छे अच्छे पंडाल पहनी हुई है, जो वस्त्र पहनी हुई है, जैसे हम लोग तैयार होकर आई हैं, तो ये सब हमारे किसकी देन है? हमारे बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब हमारे बीच में आज आते तो हम उनका स्वागत किस तरह से करते हैं, इसी पर हमारी ये प्रस्तुति है। तो आप धैर्यपूर्वक सुनिए। चल रहा है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे बाबा भीम आए हैं, मेरे बाबा भीम आए हैं, मेरे बाबा भीम आए हैं। लगाए कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे बाबा भीम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे बाबा भीम आए हैं। पखारो इनके चरणों को,
अब मौका लग ही गया है तो 1-2 मिनट का गाना और हो जाए, और ये जोश भरा गाना है, सभी साथ देंगे, तालियां बजाएंगे सभी। 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ, 1-2 मिनट का ये। हम जय भीम वाले हैं, कोहराम मचा देंगे, हम जय भीम वाले हैं, कोहराम मचा देंगे, जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। बाबा ना होते तो अधिकार कौन देता, बाबा ना होते तो अधिकार कौन देता, अधिकारों की खातिर, अधिकारों की खातिर हम लोग जाएंगे, अधिकारों की खातिर हम तो लड़ जाएंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। संविधान बनाया था, शोषण को लगाया था, संविधान बनाया था, शोषण को लगाया था, हम उनके कारवा को, हम उनके कारवा को समाज बनाएंगे, हम उनके कारवा को समाज बनाएंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। हम पढ़ नहीं पाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हम पढ़ नहीं पाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को अजूर बनाएंगे, हम अपने बच्चों को अजूर बनाएंगे, हम जय भीम वाले हैं, कोहराम मचा देंगे, हम जय भीम वाले हैं, कोहराम मचा देंगे, जय भीम के नारों से जय भीम को हिला देंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे, जय भीम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नो डाउट कि आपने इस बुद्ध विहार की संस्था को 8-10 करोड़ का मालिक बनाया हुआ है, छोटी संस्था नहीं है, बहुत हैवी संस्था है, पूरे एनसीआर को रिप्रेजेंट करती है। ये बुद्ध विहार पूरे देश में इसका नाम है, और आप इस बुद्ध विहार में आकर के 4 चांद लगाते हैं। क्यों? आप आएंगे तो इस बुद्ध विहार की ख्याति और आगे बढ़ेगी, आपके आने से ही इस बुद्ध विहार की रौनक है। समाज अगर आएगा, बार बार मैं वही कह रहा हूँ, समाज अगर आएगा तो समाज की प्रगति को देने वाला ही बुद्ध विहार है, ये आपकी धरोहर है। इस एनसीआर में इतना महंगा जगह पर यह बुद्ध विहार होना आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन बहनों ने आकर के, भाइयों ने आकर के इतना अच्छा, बहुत ही अति सुंदर प्रोग्राम को करा है। और इसका समापन मैं समापन जो करवाना चाहता हूं अपने साथी जी से, जयप्रकाश जी से करवाना चाहता हूं। आप सभी लोग यहाँ आए, बाबा साहब के बारे में लोगों के विचार सुने और सभी लोग जानते हैं। आप लोग यहाँ आए, धन्यवाद। और मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे वीपी सिंह साहब ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ एज ए गेस्ट आइए। गेस्ट तो बाहर का आदमी होता है, हम लोग तो यहाँ के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम लोग पुराने आदमी हैं जो संस्था से जुड़े रहे हैं। हम वो ईंट हैं जो नींव में दबी हुई हैं, लेकिन इमारत की बुलंदी जो है उन्हीं ईंटों के ऊपर डिपेंड है। ये बड़ा ताज्जुब और दुख होता है इस बात के लिए कि हमें एक ज़माना था कि जब हम 5 लाख रुपए भी जमा नहीं कर पाए इस संस्था के लिए, और वो समय चूँकि ऐसा था
कि हमें 20 रुपये भी नहीं मिलते थे, हमें पूरा दिन हो जाता था जाते हुए। और इवन कोई लोग चाय की तो बात छोड़ दीजिए, जिनके यहाँ जाते थे वो पानी तक के लिए नहीं पूछते थे। एक बार हम लोग गए और पूरा दिन हो लिया हमें, तो हमारा कलेक्शन कुछ नहीं हुआ। हमारे सेवालाल जी हैं, इन्होंने एटीएम से पैसे निकाले 5000 रुपये, कहते अभी कुछ तो मिलना ही चाहिए। और एटीएम से पैसे निकाल करके सेवालाल जी ने, जो हमारे प्रधान जी थे उस समय, इन्होंने दिए इन्हें पैसे। और एक समय ऐसा आया कि हम लोग भूखे थे, पूरा दिन हो लिया और कुछ नहीं मिला, तो हमने इनसे कहा कि कुछ खाने पीने का इंतजाम तो हो जाए। इन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया और खाना बनवाया 6-7 लोगों का। शाम को 5 बजे खाना खाया हम लोगों ने इनके यहाँ पे। ये एक डिवोशन है। हम लोग तो बाबा साहब के भक्त हैं। और ताज्जुब इस बात का भी होता है कि नोएडा के अंदर 3-4 हज़ार IAS IPS होंगे, लेकिन शायद ही कोई जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं ये मिडिल क्लास के लोग हैं, और जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि हम जो आज इस स्थिति में हैं, जिसमें भी हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। और सबसे ज़्यादा फायदा बाबा साहब का अगर उठाया है तो जो IAS बने हैं, IPS बने हैं या PCS बने हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। ये बड़े दुख की बात है कि उससे जुड़े नहीं रहे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं टीम को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है। और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जो 1 करोड़ रुपये की धनराशि हम लोगों को जमा करानी थी, वो वहाँ हाई कोर्ट के अंदर जज साहब के कहने पर टीम ने भागदौड़ करी और सारा हिंदुस्तान जुड़ गया, और उसकी वजह से वो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर के हम लोग जमा करवा पाए। ये हमारी जो टीम है ये बहुत एक्टिव है और बहुत धन्यवाद की पात्र है। धन्यवाद इन्हीं बातों के लिए, आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं, आते रहिएगा। धन्यवाद। सबे सत्ता सुखी होतु, सबे होतु जगेनो, सबे सर्वाणि पश्यन्तु महाकिंचित् कुमारम्। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगेनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकिंचित् कुमारम्। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगेनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकिंचित् कुमारम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं बध्नामि। परम पूज्य बाबा